एवरीवन, मैंने आपको कल आपके पहले चैप्टर भाषा और व्याकरण का एक्सरसाइज करवा दिया था। मैंने आपको बताया था मैंने 4-5 लेसन एक साथ लगातार पढ़ा दिए आपको। एक्सरसाइज आपकी नहीं कंप्लीट हुई थी तो मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज एक साथ करवाऊंगी। चूँकि वीडियो जो थे कंबाइन जा रहे थे तो इसलिए एक्सरसाइजेज नहीं हो पा रही थी। तो अब आपका अलग अलग क्लास का अलग अलग वीडियो बन रहा है, तो अब ये वीडियो कंबाइन नहीं होगा, अपने अपने एक्सरसाइजेज आप अलग अलग करेंगे। तो आपके फर्स्ट चैप्टर का हो गया है आपका एक्सरसाइज भाषा और व्याकरण का। अब आपका दूसरा चैप्टर है वर्ण विचार, जिसमें हमने वर्णों के बारे में जाना है। तो इसकी एक्सरसाइज अभी आपको करनी है। तो आज हम आपके सेकेंड चैप्टर हिंदी सेकेंड चैप्टर यानी वर्ण विचार का एक्सरसाइज करेंगे। आइए देखते हैं आपके एक्सरसाइज में क्या है, उसको आज करते हैं। है आपके 6 का सेकेंड चैप्टर कितना सीखा। ये सेकेंड चैप्टर का एक्सरसाइज हम करेंगे आज। कितना सीखा क्यों लिखा रहता है कि आपने पूरा चैप्टर पढ़ा और आपने उसमें से क्या सीखा। तो एक्सरसाइज किस लिए होती है? यह जानने के लिए होती है कि हमने क्या सीखा इस चैप्टर में से। तो उसी का लिए एक्सरसाइज बनी होती है कि हम बिना बुक देखे हम क्या इसमें को कैसे फील करते हैं, इसके लिए होती है। तो आइए पहले आपका एक्सरसाइज देखते हैं। वर्ड भाषा की क्या है? बड़ी इकाई, लिखित ध्वनि है, छोटी इकाई है। तो वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो यहाँ पे छोटी इकाई पे टिक करिए। ये टिक द करेक्ट ऑप्शन का पहला क्वेश्चन है आपका। फिर टिक द करेक्ट ऑप्शन यानी सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। इसका दूसरा क्वेश्चन है स्वर को बोलने में किसकी सहायता लेनी पड़ती है? तो आप जानते हैं जब हम व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हम स्वर की सहायता लेते हैं, लेकिन जब हम स्वर वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमें किसी सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्वर का उच्चारण आराम से अपने आप हो सकता है। तो यहाँ हम पहले किसी की नहीं, लास्ट वाले पे टिक करेंगे। स्वर के उच्चारण में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। फिर आपका तीसरा है संयुक्ताक्षर छ किसके मिलने से बना है? तो क और स ये आपका गलत है। सेकंड है आपका क और षटकोण वाला स है, तो ये आपका सही है। छ वर्ण का छ जो संयुक्ताक्षर है इन्हीं दोनों वर्णों के मेल से बना है। फिर है आपका श, श, स, ह व्यंजन क्या है? तो मैंने आपको लेसन पढ़ाते समय बताया था कि कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो ये ऊष्म व्यंजन है। ये चारों जो हैं ऊष्म व्यंजन में आते हैं। तो आप सेकंड पे टिक करेंगे। फिर है आपका दूसरा क्वेश्चन नीचे दिए वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। तो यहाँ वर्ण विच्छेद दिया हुआ है, आपको इनका मेल करना है वर्ण विच्छेद का। तो पहले है आपका अ धन त धन ई धन थ धन ई। तो आप अतिथि लिखेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि जितने भी व्यंजन वर्ण हैं सब पे हनंत लगे हुए हैं, तो उनसे जब आप स्वर वर्ण जोड़ेंगे तो मात्राएं आ जाएंगी, तो हो जाएगा अतिथि। ये हो गया आपका अतिथि। दूसरा है आपका क धन र धन अ धन म धन अ। तो यहाँ देखिए क और र दोनों के बीच में स्वर नहीं है। क भी आपका आधा ही रहेगा, र भी आधा है। तो यहाँ क्या होगा? क्रम, क्र बनेगा। तो क्रम आपको यहाँ लिखना है। क और र दोनों के मिलने के बाद आपका स्वर आया है तो क्रम हो जाएगा ये। फिर है आपका स धन र धन अ धन म धन अ। तो यहाँ भी आपका वही है स और र। तो यहाँ आपका श्र बनेगा, श्रम, श्रम बनेगा यहाँ आपका। आप जानते हैं स और र के मेल से स्र संयुक्ताक्षर बनता है, तो यहाँ पे उसी स्र का संयुक्ताक्षर वाले स्र का प्रयोग किया गया है। न धन औ धन क धन आ, नौका। यहाँ आपका नौका हो जाएगा। फिर है आपका भ धन आ धन र धन अ धन त। तो ये बन गया आपका भारत। अब देखिए आपने सेकेंड क्वेश्चन में वर्ण विच्छेद को जोड़कर शब्द बनाए हैं।
अब नीचे जो दिया है जो तीसरा क्वेश्चन आपका, इसमें वर्ड या इसमें आपको शब्द दिए गए हैं, आपको इनका वर्ड विच्छेद करना है। एक एक वर्ड को अलग अलग, विच्छेद मतलब होता है अलग अलग करना, तो आपको एक एक वर्ड को अलग अलग करना है शब्दों में से। तो पहला शब्द आपका दैनिक, तो पहले आप लिखेंगे द, ध्यान दीजिएगा हलंत रहेगा हर वर्ड में क्योंकि उसके साथ स्वर नहीं जुड़ा है। फिर आपका उस पर ए रहेगा स्वर, फिर प्लस न हलंत के साथ, फिर प्लस ई, फिर प्लस क, प्लस अ। दैनिक हो गया ये आपका। अब है आपका झंडा, तो पहले लिखेंगे झ, इस पे हलंत लगाएंगे, फिर अंग अनुस्वार जिससे बनता है, फिर ड रहेगा आपका, फिर आ, ये हो गया आपका झंडा। अब है आपका आनंद, तो पहले लिखेंगे आ, ये स्वर है तो इसमें हलंत नहीं रहेगा, इसका उच्चारण पूर्ण रूप सब अब स्वयं ही हो सकता है। आ प्लस न प्लस अंग प्लस द प्लस अ, तो ये आनंद हो गया। अब आपका करना है कार्यालय, तो क प्लस आ प्लस र प्लस य प्लस आ प्लस ल प्लस अ प्लस य प्लस अ, कार्यालय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए संयुक्त व्यंजनों तथा संयुक्त अक्षरों से दो दो शब्द बनाइए। संयुक्त व्यंजन या संयुक्त अक्षर बात एक ही है, उनसे आपको दो दो शब्द बनाने हैं। तो पहला संयुक्त अक्षर आपका क्या है, छ, तो छ से आप छतरी लिख सकते हैं, क्षमा लिख सकते हैं, छत लिख सकते हैं। छतरी हो गया आपका, फिर हो गया आपका क्षमा, ये दो शब्द बन गए आपके छ संयुक्त अक्षर से। फिर आपका त्र है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं त्रिशूल, त्रिकोण, ये हो गया आपके त्र से दोनों शब्द। फिर है च, ये द्वित्व व्यंजन है, इसको संयुक्त अक्षर लिखा गया है, लेकिन जब एक ही व्यंजन स्वर और की सहायता और बिना स्वर की सहायता और स्वर बिना स्वर के दोनों रूप में उपस्थित होते हैं तो वो द्वित्व व्यंजन हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है कच्चा, बच्चा, ये त्या है तो यहाँ पे आप त्याग लिखेंगे, प्रत्यय फिर त्याग, ये हो गया आपका संयुक्त व्यंजनों के प्रयोग से बनने वाले शब्द। फिर ये आगे भी अभी दिए हैं कुछ शब्द। फिर यहाँ ग संयुक्त अक्षर से आपको शब्द लिखने हैं, दो शब्द। यहाँ लिखिए ज्ञानी, फिर लिखिए ज्ञान। फिर यहाँ पे न और म दो संयुक्त अक्षर दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आप जन्म लिख सकते हैं, उन्मुक्त लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए दो संयुक्त अक्षर का प्रयोग हो गया, क और त भी आ गया आपका संयुक्त अक्षर, और एक आपका जिससे लिखना है न और म, तो उन्मुक्त और जन्म दो आपके हो गए संयुक्त अक्षर। फिर है आपका श्र, तो यहाँ आप लिखेंगे श्रमिक, श्रेया और श्रमिक, ये हो गया श्र से आपका। फिर यहाँ पे म दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप अम्मा लिख सकते हैं,
निकम्मा लिख सकते हैं। ये हो गया आपका म, द्वितीय व्यंजन से बनने वाले शब्द। फिर है आपका ब, तो इसको आप लिखिए डिब्बा। फिर रब्बा, फिर इस तरह, तो आप इसको पस्त लिख सकते हैं, मस्त या व्यस्त लिख सकते हैं। ये हो गया आपका संयुक्त व्यंजन से बनने वाले शब्द। अब नीचे दिए शब्दों में से संयुक्त व्यंजन वाले शब्द पर गोला बनाइए। तो यहाँ देखिए, आपको लगेगा कि सभी शब्द संयुक्त व्यंजन है, लेकिन इसमें कुछ द्वित्व व्यंजन है। मैंने आपको बताया, जब एक ही वर्ण स्वर और की सहायता के बिना और स्वर की सहायता के साथ एक साथ उपस्थित हो तो वे द्वित्व व्यंजन होते हैं। तो यहाँ आपको संयुक्त व्यंजन पे गोला लगाना है, जहाँ दो वर्णों का मेल हुआ है, समान वर्णों का नहीं। तो यहाँ पे आपको देखिए, पहला जो मिलेगा सुस्त, ये आपका क्या हो गया, ये संयुक्त व्यंजन हो गया, क्योंकि स और त के मेल से बना है। फिर है आपका दूसरा व्यक्ति, तो इस पे आप गोला करेंगे। देखिए, अम्मा और सच्चाई, ये दोनों जो है ये क्या है, ये द्वित्व व्यंजन है, न कि संयुक्त व्यंजन। फिर है आपका स्वागत, यहाँ स और व के योग से संयुक्त व्यंजन का निर्माण हुआ है, तो ये हो गया आपका। फिर अन्न आपका द्वित्व व्यंजन में आ गया। फिर है आपका कष्ट, तो ये भी आपका संयुक्त व्यंजन है। फिर महात्मा, देखिए ये भी आपका संयुक्त व्यंजन है। फिर देखिए चम्मच, इसमें द्वित्व व्यंजन का प्रयोग हुआ है। आंदोलन, यहाँ अनुस्वार है आ के साथ, तो ये भी आप संयुक्त व्यंजन में लिख सकते हैं। वैसे इसका प्रयोग अलग से किया जाता है, लेकिन इसमें दिया है तो आप इस पे गोला कर सकते हैं। फिर बस्ती आपका संयुक्त व्यंजन है। ये सम्मेलन में फिर द म का दो बार प्रयोग हुआ है, तो ये आपका द्वित्व व्यंजन में आ जाएगा। तो बस आपके इतने ही संयुक्त व्यंजन है। फिर है आपका नीचे दिए शब्दों में यथास्थान अनुस्वार या चंद्र बिंदु लगाइए। तो देखिए, पहले कॉलम में आपका दिया है द त, तो इसको आप दंत लिखेंगे, द पे चंद्र बिंदु लगाएंगे, अनुस्वार। फिर है मंजन, तो यहाँ पे म पे आपकी बिंदु लगेगी, मंजन हो जाएगा। फिर कंगन है आपका। फिर अंतिम, यहाँ अ पे लगेगी अनुस्वार, अ पे लगेगा। फिर संतरा, स पे अनुस्वार लगेगा। अब यहाँ पे चंद्र बिंदु लगाना है बाकी सब वर्णों शब्दों में। तो देखिए चांद है, इस पे अनुस्वार नहीं लगता, चंद्र बिंदु लगती है, चांद। अब आपका सांस हो गया, इस पे भी चंद्रकार बिंदु लगेगी, सांस। कांसा, ये धातु होता है, इस पे भी चंद्र बिंदु लगती है। फिर है अंधेरा, अंधेरा, इस पे भी चंद्र बिंदु, अंधेरा में अनुस्वार ही लगता है, अंधेरा में। फिर चांदनी, ये हो गया आपका अनुस्वार और चंद्र बिंदु का प्रयोग। अब 7वां क्वेश्चन है आपका, र के इन रूपों से बनने वाले 3 शब्द लिखिए। तो पहले आपका रेफ वाला र है, तो इससे आप लिखेंगे धर्म, कर्म, पर्व। ये हो गया आपका रेफ वाला र। फिर आपका पदेन र है, तो इस पे आप लिखेंगे क्रम, भ्रम, श्रम, ये तो प्रेम। ये हो गया आपका क्रम, भ्रम और प्रेम, ये पदेन र का हो गया। अब वे शब्द जिनके नीचे लाइनें नहीं होती हैं, पाई नहीं होती है, उन वर्णों के नीचे हम इस तरह का र बनाते हैं। जैसे ट्रक,
ड्रम, उष्ट्र या राष्ट्र। पेट्रोल भी आप लिख सकते हैं। अब है आपका, ये देखिए कुछ गलत शब्द दिए हुए हैं, इनके शुद्ध रूप लिखने हैं आपको। ये शब्द जो हैं ये शुद्ध रूप में नहीं लिखे गए हैं व्याकरण के हिसाब से, इनका ये लिखे तो गए हैं लेकिन इनको लिखने में गलती की गई है, तो आपको इनको शुद्ध रूप में लिखना है। जैसे लिखा है कृपया, तो आपको क्या लिखना है? कृपया। फिर है आपका अवश्य, तो यहाँ देखिए स का प्रयोग गलत है, ये स नहीं लगता है, ये हो गया आपका अवश्य। फिर है पूज्यनीय, तो आपको पूज्यनीय लिखना है, पूज्यनीय नहीं, पूज्यनीय। फिर आपका देखिए दृश्य, तो दृश्य नहीं होता है, दृश्य होता है। यहाँ पे आपको ऋषि वाला र का प्रयोग करना है। अब और श भी आपका यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। अब है आपका यहाँ पे लिखा है आशीर्वाद, जबकि शब्द क्या होता है आपका? आशीर्वाद। आशीर्वाद, ये आपका सही शब्द है, आशीर्वाद। फिर है परमात्मा, जबकि होता है परमात्मा। तो ये आपके सही शब्द हो गए। जो गलत शब्द लिखे हुए थे आपने उसको सही कर लिया है, शुद्ध रूप से उसको लिख लिया है। अब आपको क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, जो कि बुक में फिल ना करके आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो यहाँ आप क्वेश्चन देखिए, आपके 3 क्वेश्चन दिए हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ आपके 3 प्रश्न हैं, इनके आंसर आपको देने हैं। तो ये आप अपनी नोटबुक में प्रश्न लिखिएगा, उसका आंसर लिखिएगा। सबसे पहली बात कि आप लेसन का नाम ऊपर जरूर लिखिएगा, अध्याय 2 और लेसन का नाम यानी वर्ड विचार आप वहाँ पे लिखेंगे। फिर आप क्वेश्चन आंसर करेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फिर आप ये तीनों प्रश्न करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, वर्ड की परिभाषा लिखिए। तो वर्ड की परिभाषा क्या है आप जानते ही हैं, फिर भी आपको मैं बुक में दिखा देती हूँ। पीछे देखिए, यहाँ पेज नंबर 10 पे देखिए, ये पिंक कलर में जो हाईलाइट किया गया है, भाषा की वह सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ड कहते हैं। यही छोटा सा आंसर है आपका, ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। भाषा की वह सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ड कहते हैं। पेज नंबर 10 पे है। एक पैराग्राफ के बाद आपको पिंक कलर में हाईलाइट किया गया है पहला वाला, जो उसी को वही आपका पहला आंसर है। फिर दूसरा क्वेश्चन है आपका, वर्ड के कितने भेद होते हैं? तो ये भी आप जानते हैं, वर्ड के 2 भेद होते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है वर्ड के भेद, वर्ड के 2 भेद होते हैं। आप दोनों का नाम भी लिखिएगा, स्वर और व्यंजन। तो ये आपके दूसरे क्वेश्चन का बहुत छोटे छोटे आंसर हैं, 2 मिनट लगेगा आपको करने में, बस बहुत छोटे छोटे ग्रामर के बेसिक क्वेश्चन है। हिंदी में व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। यहाँ अगर आपको बुक में मिल जाएगा खोजने पर, अगर आपको बुक में नहीं होगा तो भी मैं बता दे रही हूँ। देखिए यहाँ पे दिया है, हिंदी में व्यंजन की संख्या 33 होती है। बस आपको इतना ही लिखना है, आपको ये नहीं लिखना है ये कितने प्रकार के होते हैं, बस इतना ही लिखना है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 होती है, 33। यही आपका आंसर है तीनों क्वेश्चन का। तो ये आपका सेकेंड लेसन वर्ड विचार का एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में थर्ड लेसन का एक्सरसाइज करवाया जाएगा। इसको आप तैयार कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपी में क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा, बाकी बुक फिल कर लीजिएगा और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये सब ही बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको जाननी ही चाहिए। एग्ज़ाम के लिहाज से एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट नहीं है कि एग्ज़ाम में आ सकता है, एग्ज़ाम में तो आएगा ही आएगा, आपको ये भविष्य में हमेशा काम करेगा। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, आपको ज़रूर जाननी चाहिए और इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू।